हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और संगठनों द्वारा किसी देश या उसके लोगों की बिना अनुज्ञप्ति के जैव संसाधनों के उपयोग को क्या कहा जाता है? हमारे पास विकल्प हैं: जैव अपघटन, जैव दस्युता या बायोपायरेसी, जैव उल्लंघन या जैव शोषण। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की जैव दस्युता, जैव दस्युता या इसे जैव चोरी भी कहा जाता है। तो लिखेंगे जैव दस्युता या इसे जैव चोरी के नाम से भी जाना जाता है। जैव चोरी या जैव दस्युता से तात्पर्य होता है बहुराष्ट्रीय, तो लिखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों या संगठनों, कंपनियों या संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या देश, किसी राष्ट्र या उसके, किसी राष्ट्र या उसके लोगों लोगों की बिना अनुमति के, बिना अनुमति तथा तथा बिना क्षतिपूरक, बिना क्षतिपूरक भुगतान किए, भुगतान किए किए जैव संसाधनों का, किए जैव संसाधनों का अर्थात उस राष्ट्र के जैव संसाधनों का उपयोग करना, का उपयोग करना, यह जैव दस्युता या जैव चोरी के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और संगठनों द्वारा किसी देश या उसके लोगों की बिना अनुज्ञप्ति के जैव संसाधनों के उपयोग को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर हमने जाना है जैव दस्युता या जैव चोरी के बारे में। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों या संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उसके लोगों की बिना अनुमति तथा बिना क्षतिपूरक भुगतान किए जैव संसाधनों का उपयोग करना, इसे हम कहते हैं जैव दस्युता या जैव चोरी। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए दिया गया है जैव अपघटन। तो जैव अपघटन से तात्पर्य होता है कि इसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों का अर्थात जटिल मृत कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है। तो हमारा विकल्प ए गलत होगा। विकल्प बी दिया गया है जैव दस्युता या बायोपायरेसी। इसे जैव चोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो लिखते हैं जैव चोरी भी है। तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। सी विकल्प दिया गया है जैव उल्लंघन। तो इसे जैव उल्लंघन नहीं कहते, जैव चोरी कहा जाता है। तो हमारा सी विकल्प भी गलत होगा। डी विकल्प है जैव शोषण। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है, यह कोई जैव शोषण नहीं है। तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।